हेलो स्टूडेंट, आज हम गणित क्लास 9th का आपकी बुक का प्रश्नावली 1C का अध्ययन करेंगे। इसमें क्वेश्चन सेकेंड देखिएगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। जहाँ देखिए मैंने इसे पहले से सॉल्व कर दिया है। देखिए, अगर हम कुछ संख्याओं के वर्गमूल देखते हैं, जैसे यहाँ हमने √2 का वर्गमूल फाइंड किया 1.414 और आगे ये बढ़ता जाता है और दशमलव के बाद ये आसान तो हो जाता है। ये एक आसान दशमलव संख्या है, लेकिन यहाँ अंकों का दोहराव नहीं होता है। नहीं, इसमें डिजिट जो है रिपीट नहीं होते। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी एक आसान संख्या जो अंकों का दोहराव नहीं करती दशमलव के बाद। ऐसे ही √3 का अगर हम मान देखेंगे तो 1.732 और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। दशमलव में दो प्रकार की संख्या होती हैं, एक शांत और एक अशांत। अशांत में भी दो होते हैं, एक जिनमें दशमलव के बाद अंकों का दोहराव होता है, एक जिनमें नहीं होता। मान लीजिए दशमलव के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है 2 1 2 1 2 1, तो ये कहेंगे कि ये एक परिमेय है। लेकिन दशमलव के बाद अगर अंकों का दोहराव ना हो 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1, तो इसमें अंकों का दोहराव नहीं हो रहा है ना, तो ये अपरिमेय है। लेकिन अगर हम 4 का अगर वर्गमूल बनाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या है और ये दोनों अपरिमेय है। तो आप कह सकते हो कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आप इन दोनों में से किसी का उदाहरण दे सकते हो, √4 = 2 या √9 = 3 या √16 = 4। तो इस तरह कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी उदाहरण दे सकते हो जो उसने ये उदाहरण पूछा है। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 देखिए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आपको √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। करड़ी में 5 बोला जाता है इसको। मान लीजिए आपको इस संख्या रेखा दिखाना है, तो सबसे पहले आप कंपास ले लीजिएगा और कंपास में पेंसिल को लगा लीजिएगा। ठीक है, और साथ में स्केल भी रखिएगा अपने साथ, स्केल भी अपने साथ रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक रफिंग वर्क करते हैं हम लोग। कैसे हम लोग को बनाना है याद, ये जो √5 दिया गया है, मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज का एक कर्ण है। समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, जो √5 है, ये समकोण त्रिभुज का एक कर्ण है। ठीक है, अब आप जानते हो जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने कहा था और ये पाइथागोरस का प्रमेय है। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक समकोण त्रिभुज में होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब अगर हम केवल कर्ण को ज्ञात करें, केवल कर्ण को यहाँ रखें और देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें, तो ये पूरा √√ हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों √√ में हो जाएंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ऐसे ही हमें एक, मान लीजिए हमारा जो कर्ण है वो √5 है, तो हमें ऐसे 2 नंबर लेने होंगे जिनका वर्ग करके जोड़ने पर 5 हो जाए। जैसे 2 दूना 4, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 4 1 5, तो 5 हो गया ना। ऐसे 2 संख्याएं लेंगे जिनका वर्ग करके जोड़ने पर आप वो संख्या पा जाओ जो आपको संख्या रेखा पर दिखानी है। ठीक है, √5 जो अपरिमेय संख्या आपको दिखानी है, ये अपरिमेय संख्या के लिए ये रूल लागू होता है। अब क्या करेंगे, हमें
ये 2 क्या मिल गया, मान लीजिए लंब मिल गया, ये 1 क्या मिल गया, मान लीजिए आधार मिल गया। आप लंब 1 को भी कह सकते हो, आधार 2 को भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलिए अब इसको हम बनाएंगे। मान लीजिए हमें 2 लंब बनाना है, 1 आधार बनाना है, इस प्रकार हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले स्केल लेंगे और स्केल से एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आप एक छोर पे ऑरिजिन अपना ओ दे दीजिएगा, मूल बिंदु दे दीजिएगा, और कोई एक छोटा सा त्रिज्या ले करके यहाँ पे रख करके, देखिए हमें 2 मिला है आधार ना, आधार हमें 2 मिला है। हम 0 से रख करके 2 बार अर्क लगाएंगे, 1 और फिर यहाँ रख करके दूसरी बार अर्क लगाएंगे, 2 अर्क ये हो गए हमारे, यानी ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, 2 हो गए आपके। अब इस हम 2 पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी लंब खींचेंगे। यहाँ 2 पर हम एक लंब खींचेंगे, इस तरह हम अर्क लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले 2 से कोई त्रिज्या लेकर एक अर्क लगा लीजिए, कोई त्रिज्या लेकर लगाइएगा, उसे कम ज़्यादा मत कीजिएगा। यहाँ से रख करके 2 बार कट, 1 और 2 बार कट कीजिएगा। अब इन दोनों से 2 कट और लगाइएगा, एक यहाँ पे, एक इसे काटता हुआ लगाइएगा यहाँ से, देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं ना ये। अब जहाँ ये जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है, इसको इस 2 से मिलाते हुए सीधा बढ़ा दीजिएगा। पटरी को इस तरह रखिएगा आप, पटरी को इस तरह आप रखिएगा, और यहाँ से आप बिल्कुल ऐसे सीधा लंब खींच दीजिएगा। ये लंब खींचेंगे आप 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, ठीक है, ये लंब खींची जाएगी आपकी। अब जो है यहाँ देखिए, सॉरी, अब इसे हम लोग 1 ले लिए, क्योंकि हम लोग नीचे 2 ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आधार को 2 ले लिया, हम ऊपर 1 लेंगे, ठीक है। हमने आधार को 2 कर दिया है, तो ऊपर हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे आप लंब को चाहे इसे आप लंब मान लो, चाहे इसे आप आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप फिर से उसी अर्क में जो अर्क आप लिए थे, जो आप शुरुआत में जो अर्क लिए थे 0 से 1 के लिए, उसी अर्क में जो अर्क आप शुरू में लिए थे, उसी अर्क में 2 से रख करके 1 बार कट लगाइएगा, 1 बार, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना लंब हमारा 1 तक गया है, तो हमने 1 बार कट लगा दिया। और फिर हम क्या करेंगे, इससे हम जो ये हमारा 1 बार कट हुआ है यहाँ पे, ये जो 1 बार कट हुआ है, इसको हम O से मिला देंगे। इस प्रकार हमने मिला दिया, O से हमने उस 1 वाले कट को मिला दिया। अब एक आपको लास्ट काम करना है। लास्ट काम क्या करना है, अपने कंपास को O पे रखिए और इसको यहाँ 1 तक ये फैलाइए, यहाँ तक रेडियस लीजिए, यहाँ तक देखिए ध्यान से, O से यहाँ तक रेडियस लीजिए और इसको अर्क ऐसे नीचे गिरा दीजिए, जहाँ पे ये देखिए, अब ये जहाँ पे यहाँ पे ये कट कर रहा है ना, यहाँ पे आप इसे देंगे √5। तो O से ये मान लीजिए E है आपका, OE इज इक्वल टू हो जाएगा √5, ठीक है। ये भी √5 है, क्योंकि आपने 2 का यहाँ बनाया, 1 का यहाँ बनाया। अब ये जो अर्क यहाँ नीचे गिरेगा, यहाँ जो लाइन काटेगा वो हो जाएगा √5, ठीक है, यानी O से E तक आपका हो गया √5, ठीक है। इसी प्रकार आप बनाइएगा। ये आपका रफिंग वर्क है। आपको फेयर में √7 को बनाना है, √13 को बनाना है, इन दोनों को आपको फेयर में बनाना है, इसको नहीं बनाना। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप √7 और √13 को सॉल्व करके भेजोगे मेरे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गिवन है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको
अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, परिमेय नहीं ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले जो पहला नंबर दिया गया 5/7, इसको आप दशमलव में बदल लीजिए। दशमलव में कैसे बदलेंगे आप? 7 से 5 को भाग कीजिए, हर से अंश को भाग करेंगे। 7 से भाग कीजिए 5 को, देखिए दशमलव बढ़ाइए, 1 0 यहाँ मिल जाएगा। 7 सते 49, 1 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हो। 7 एकम 7, 3 मिला, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हो। 7 चौक 28, और इसी तरह आपका ये बढ़ता चला जाएगा, यानी कह सकते हो आप 0.714 और आगे ये बढ़ता चला जाएगा। अब आप दूसरी संख्या 9/11 दी गई है, इसका भी भाग विधि द्वारा इसको भी दशमलव में बदल लीजिए। चलिए हम इसे भाग करेंगे, 11 से 9 को भाग कीजिए। 11 से 9 को भागिए, कहीं रफ में कर लीजिएगा आप लोग। दशमलव बढ़ाएंगे, 1 0 मिलेगा। 11 8 88 हो जाएगा, 2 आया। अब आपका दशमलव लगा, 1 0 बना लीजिए। 11 एकम 11, 9 आया, दशमलव लगा 1 0 बनाइए। फिर 11 8 88, फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ाइए, 11 एकम 11। यानी आप देखते हैं कि ये जो है 8 1 8 1 के रूप में बढ़ता चला जाता है। यानी आप लिख सकते हो 0.8181, इस तरह आपका बढ़ता चला जाता है। अब आप इन दोनों के बीच में दो अपरिमेय संख्याएं निकालेंगे। अपरिमेय संख्याएं आसान तो होती हैं और दोहराव नहीं होती दशमलव के बाद। तो लिखेंगे 5/7 जो पहला है और दूसरा है 9/11 के बीच की तीन निकालनी है, तीन अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं बराबर, यहाँ अतः कर दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, 7 1 0 7 1 है, 7 1 के बाद क्या आएगा, 7 2 आ सकता है, तो लिखेंगे 0.72 और नॉन रिपीटिंग नंबर को लिख देंगे, जैसे 02 0 0 2 0 0 0 2, ऐसे कॉमा लगा दीजिए। 7 2 के बाद क्या आएगा, 7 3 आएगा, 0.73 ले लीजिए। इसके बाद 0 1 0 0 1, ऐसे कोई संख्या बढ़ा दीजिए। और 7 3 के बाद क्या आ सकता है, 7 4 आ सकता है, तो 0.74 0 5 0 0 5, ऐसे कोई भी आप संख्या कुछ भी लिख सकते हो। इसके आंसर्स कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, इसके कोई भी आंसर आ सकते। तो हमने 3 अपरिमेय संख्या लिख दी। आप ऐसे कई संख्या लिख सकते हो, अनगिनत संख्या लिख सकते हो आप, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। मैंने आपको बताया था वर्गमूल बनाने में कुछ संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं मिलती, दशमलव में मिलती है, जो आसान होती हैं और जिनमें दशमलव के बाद अंकों का दोहराव नहीं होता। कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिनकी एक पूर्ण संख्या मिलती है और एक निश्चित अंक के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे अभी √23 का आप निकालोगे वर्गमूल, तो √23 का अगर वर्गमूल आप निकालते हो, तो देखिए 23 का वर्गमूल अगर निकालना है आपको, तो अगर 23 का वर्गमूल आपको निकालना है तो इसे आप भाग विधि द्वारा निकालोगे। 23 का वर्गमूल आप निकालोगे भाग विधि, 23 के बाद दशमलव लगा के 0 0 बढ़ा दीजिए। जोड़े में बढ़ाइए, चाहे 2 बढ़ाइए, चाहे 4 बढ़ाइए, चाहे 6 बढ़ाइए, चाहे 8 बढ़ाइए। हमने 8 0 बढ़ा लिया मान लीजिए। अब इसको अगर हम भाग करते हैं तो देखिए एक जितने अंक बार आपको यहाँ लिखेंगे उतने अंक बार आपको ले जाना है। जैसे 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 वाले आएंगे, 4 चौका 16, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, दशमलव को हमने ऊपर बढ़ा दिया, 0 0 नीचे आ गया, 4 4 8 8 अठाई 64, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 अठाई 64 का 4 लगा 6, 8 अठाई 64 6 64 6 70, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 7 वाले आएंगे। 7 7 49 का 9 लगा 4, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 4 60 हो जाएगा। फिर से घटाइए आप, 10 में से 9 गया 1 दे दिए, 9 में से 0 गया 9,
तो इसी प्रकार अगर आप इसे करते चले जाएंगे तो ये दशमलव के बाद अनगिनत संख्याओं तक बढ़ता चला जाएगा और कोई भी संख्या मतलब संख्याएं रिपीट नहीं होंगी, अधिकतर संख्याएं रिपीट नहीं होंगी, इनका एक क्रम नहीं दोहराव होगा, क्रम का दोहराव नहीं होगा। तो इसे कहेंगे ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आप √225 लिखते हैं और इसका इसी तरह वर्गमूल निकालेंगे तो 15 मिल जाएगा। अब 15 क्या है? परिमेय है। 15 एक परिमेय है, पहला अपरिमेय तो दूसरा परिमेय है। तीसरे में ध्यान दीजिए, तीसरा देखिए दिया गया 0.3796, एक शांत दशमलव संख्या, जो तो एक निश्चित संख्या के बाद ये ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसे ये आप डायरेक्ट परिमेय बोलेंगे। हर प्रत्येक शांत दशमलव संख्या जो शांत होती है उसे कहेंगे कि ये परिमेय है, ठीक है। 4 देखिए, जैसे दिया गया है 7.478, देखिए अशांत है लेकिन दशमलव के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है, 478, तो ये परिमेय है। अगर अंकों का दोहराव होगा तो परिमेय है, लेकिन दशमलव के बाद अगर अंकों का दोहराव नहीं होगा तो अपरिमेय है। जैसे 5वां देखिए दिया गया 1.10, फिर 1000, फिर 1000, अंकों का दोहराव नहीं हो रहा है। पहले 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, तो ये अपरिमेय है क्योंकि अंकों का दोहराव दशमलव के बाद नहीं हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि दशमलव के बाद अगर अंकों का दोहराव ना हो, अशांत हो संख्या और अंकों का दोहराव ना हो तो अपरिमेय है, लेकिन शांत हो तो परिमेय है। अशांत हो, दशमलव के बाद अंकों का दोहराव हो तो भी परिमेय है, ठीक है। समझ गए आप लोग। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये संख्या ये प्रश्न जो है 10th में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसका हल देखेंगे आप लोग। हल पे इसके ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही जान लीजिए अनिवार्य प्रश्न है ये। देखिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें विरोधात्मक विधि लगानी पड़ती है। हम यहाँ विरोध करेंगे आपके दिए गए कथन का। जो कथन हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप पहले लिखेंगे मान लिया, आप लिखेंगे माना कि √3 - √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय कह रहा है, आपने परिमेय मान लिया कि हमारी एक परिमेय संख्या है, R है, कोई संख्या हम इसको R दे देंगे, ठीक है। एक परिमेय संख्या R हमने मान लिया, तो √3 - √2 बराबर हम लिख सकते हैं R, क्योंकि हमने R इसको मान लिया है। अगर हम लोग √3 को यहीं रखते हैं तो √2 उधर जाएगा, तो R - √2 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि R परिमेय संख्या है, R एक परिमेय संख्या है ना, हमने माना हुआ है ऊपर कि R एक परिमेय संख्या है। अगर R परिमेय होगा तो R - √2 भी परिमेय होगा, देन R - 2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन R - 2 किसके बराबर है? R - √2 किसके बराबर है? √3 के बराबर है। परंतु √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है ना। तथा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः √3 - √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या। ये हो गया हमारा प्रूफ।
तो इस प्रकार हमें प्रूव करना है, इसको एक परिमेय संख्या मानना है, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न संख्या 10 को आपको हल करके, ऐसे बिल्कुल प्रश्न संख्या 10 को हल करके आपको भेजना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। आपको जांच करना है कि ये परिमेय अपरिमेय है। देखिए कुछ में फार्मूले भी यूज होंगे, जैसे यहाँ a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b a+b, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया गया है, हल देखिए आप लोग, पहले का हल देखिए। पहला क्वेश्चन गिवन है, लिखा है √2 + 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। फार्मूला आपको याद है ना, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 × 2 = 4 होगा, प्लस 2 × 2 = 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 4 √2। यहाँ पे √2 बच रहा है ना, √2 एक अपरिमेय है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये √2 + √2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको और 3 हल करने हैं। अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों हल करने हैं और बताना है कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है, ठीक है। एक आखिरी प्रश्न और बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है कि 0.1 और 0.12 के मध्य 2 अपरिमेय संख्या याद कीजिए। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कैसे हम 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं 2 संख्याओं के बीच चाहे जितनी अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी हो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमें दिया गया 0.1 दिया गया है और 0.12 दिया गया है। इनके बीच 2 अपरिमेय संख्याएं आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखो 0.1 है, 0.1 के बाद क्या जाएगा, 0.1, 1, 2, 3, 1, 5 कुछ भी लिख दो जो दोहराव ना हो, 2, 3, 4 ऐसे। और एक और लिख सकते हो तथा 0.112 हो गया, 3 लिख लो, 7, 5, 6, 8, 4, 3, 2 अंकों का दोहराव नहीं होना चाहिए बस। जैसे 1, 1, 2 हमने लिख दिया, 1, 1, 3 करके लिख दिया। तो इस तरह आप कई संख्या लिख सकते हो इनके बीच में, ठीक है। और ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए हम छोड़े हुए हैं, 12 आप खुद करेंगे और जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं उन्हीं को आपको केवल हल करना है। हल करके उन्हें भेजिए और जो क्वेश्चन ना आ रहा हो आप मुझे पूछिए, मुझसे मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।